नमस्कार दोस्तों। मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं 10वीं पास करने के बाद कॉलेज में गया तो मेरी माता ने मुझे कहा था कि बेटा अगर तू अच्छे नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न लेकर अगर कॉलेज में जाएगा तो तेरे को एक स्कूटी सेकंड हैंड ज़रूर दिलवाएंगे। हमने सोचा कि बहुत अच्छी बात है कि आज तो अच्छी लॉटरी खुल गई। तो उस समय एक स्कूटी आया करती थी 3000 रुपये की स्कूटी, जो सेकंड हैंड थी। मैंने माता से लिया और उन्होंने मेरे को स्कूटी दिलवाई। और मैं समझता हूँ कि वो दिन बहुत ही खुशी का दिन था जब मैंने वो स्कूटी की एक चाहत इच्छा, ऐसा लगा आज बहुत बड़ी पूर्ति हो गई है और आज बड़ी छलांगे मारेंगे। बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक नई चाहत और पैदा हुई कि अब ये जो स्कूटी है इसकी जगह स्कूटर होना चाहिए, चाहे सेकेंड हैंड स्कूटर। धीरे धीरे बचत करनी शुरू की, कुछ कोचिंग का काम किया, ट्यूशन भी पढ़ाई और साथ साथ पढ़ाई भी करते गए और एक सेकेंड हैंड स्कूटर ले आए। उसके बाद फिर आगे बढ़े। 1 साल 2 साल के बाद ऐसा महसूस हुआ अब ये स्कूटर अपना होना चाहिए, नया स्कूटर। तो धीरे धीरे पैसे फिर जोड़े, 40 रुपये महीने की ट्यूशन भी पढ़ाई। उन पैसों से इकट्ठे होकर आगे बढ़े तो एक दिन अपना स्कूटर भी आ गया। स्कूटर आने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली, उसके बाद सर्विस में आए। धीरे धीरे व्यक्ति की जैसे जैसे चाहत बढ़ती चली जाती है, हमारी भी एक मन में चाहत धीरे धीरे बढ़ती चली गई और आगे बढ़ते चले गए। परंतु चाहत का जो सिलसिला था वो चलता रहा। और मैं समझता हूँ कि एक चाहत अच्छी है, वो ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे यदि हम टुकड़ों में चाहत करते हैं उसकी पूर्ति होती चली जाती है। परंतु उस चाहत में एक जो मैं समझ पाया हूँ अब तक, उसकी कुछ सीमा जरूर होनी चाहिए। जो चाहत आपने की, यदि वो आपकी पूर्ति हो गई तो उसको सेलिब्रेट भी करें, उसमें आप खुशियाँ भी ढूंढें। ये नहीं है कि एक नई चाहत हो परंतु वो जो चाहत है दूसरी, उसकी एक सीमा में हो, आपकी पहुंच के अंदर हो, और वो चाहत आपको कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए चाहत हो। जैसे एक बार एक राजा के पास एक भिखारी जाता है। भिखारी कहता है कि राजा मुझे कुछ चाहिए। राजा बोला क्या चाहिए? बोला मेरा ये एक कमंडल है, इस कमंडल को भर दो बस। राजा बोला एक कमंडल को भरना है? क्या बहुत बड़ी बात है। बोलो क्या चाहिए? बोला कुछ भी। बोलो कह रहे इसमें भिक्षा पात्र है, कुछ भी डाल दो। तो जैसे जैसे राजा ने कहा कि इसमें कुछ भी बात नहीं है, मैं तेरी कोई भी मांग पूरी कर सकता हूँ। तो भिखारी बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संत था। उसने कहा कि राजा थोड़ा सा आप अपना चिंतन जरूर कर लें, कल ऐसा ना हो कि आपको इस बात के लिए पीछे हटना पड़े। राजा कहना क्या बात करते हो, जैसा चाहोगे वैसी चीज़ मिलेगी। राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि इनका एक भिक्षा पात्र है, भर दो। सामान लाने लगे, भिक्षा पात्र में डालते गए। आखिरकार क्या हुआ? भिक्षा पात्र नहीं बना। जैसी चीज डालते गायब, चीज डालते गायब। राजा बहुत परेशान हो गया, समझ आ गई कि मुझसे भूल हो गई। एक महान संत है, पैरों में पड़ गया। बोले महाराज असली। बोला ये भिक्षा पात्र वो भिक्षा पात्र नहीं है, ये मानव की एक खोपड़ी है जो कभी नहीं बढ़ती। कितनी इच्छा हो, कुछ भी प्राप्त हो जाए, वो भर नहीं सकते। इसलिए इसमें जो कुछ भी डाला जाएगा, जो कुछ भी दोगे आप, और नई चाहत शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने जो जीवन में देखा है, आखिरकार इस चाहत की कहीं न कहीं आपको रोकना होगा, कहीं न कहीं आपको शांति में आना होगा। आप अपने लाइफ को अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपने बहुत कुछ चाहा था और बहुत चाहत आपकी पूर्ति होती गई। क्या हुआ? जिस चाहत के लिए आप चाहते थे कि यदि ये प्राप्त हो जाए तो बस कुछ नहीं चाहिए उसके बाद, और न जाने कितनी चाहत हमारी होती गई, पूर्ति होती गई, हमारी एक चाहत और बनती गई।
और बनते ही। तो दोस्तों, चाहत बने अच्छी बात है, परंतु चाहत चाहत के लिए हो, चाहत भंडारण के लिए ना हो। आपकी इच्छा पूर्ति हो, और मैं भी ये चाहूँगा कि भगवान आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति करें, परंतु जितनी आपको चाहिए उतनी। धन्यवाद।